जय श्री कृष्णा मित्रों, आज आपके साथ मैं चैप्टर 14 का टेक्स्ट 10 शेयर करना चाहूँगा। समटाइम्स द मोड ऑफ गुडनेस बिकम्स प्रोमिनेंट, डिफीटिंग द मोड ऑफ पैशन एंड ignorance. O son of Bharata, sometimes the mode of passion defeats goodness and ignorance, and at other times ignorance defeats goodness and passion. In this way there is always competition for supremacy. फ्रेंड्स, आइए हिंदी में पढ़ते हैं। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतगुण रजगुण तथा तमगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजगुण सतो तथा तमगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट रूप में हमें ये समझा रहे हैं कि ये जो तीनों गुण होते हैं ये आपस में सुप्रीमेसी के लिए लड़ते रहते हैं। कभी एक इंडिविजुअल में तामसिक हावी हो जाता है, इग्नोरेंस हावी हो जाती है, कभी राजसिक हावी हो जाता है, और कभी सात्विक हावी हो जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली मूड फ्लक्चुएशंस के रूप में देखते हैं। कभी आपने भी लाइफ में नोटिस किया होगा, किसी दिन आपको बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, टू हेल्प द वर्ल्ड, गुडनेस की फीलिंग्स आ रही हैं, तो आपके ऊपर सात्विक गुण हावी हो गया है। कभी आपको लग रहा है मैं बेटर हूँ बाकी लोगों से, मुझे प्रूव करना है, मुझे आगे बढ़ना है, इस तरह की भावना जब बढ़ेगी तो वो राजसिक गुण है। और कभी आप ही के अंदर ऐसा भी स्टेज आई होगी कि आपका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, बस बेड से उठने का मन नहीं कर रहा है आपका, और आप दूसरों की निंदा में इंगेज हैं या गलत एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं, जो आपको भी पता है अंदर से कि आप गलत कर रहे हो, फिर भी आप कर रहे हो, तो वो तामसिक गुण है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये सभी के साथ हो रहा है। परसेंटेज का फ़र्क ज़रूर हो सकता है, किसी में सात्विक की परसेंटेज ज़्यादा होती है अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार, और किस तरह की लाइफस्टाइल को वो अभी जी रहे हैं, किसी में राजसिक और किसी में तामसिक की परसेंटेज हावी होती है। अब इसको हम बदल सकते हैं। जितना ज़्यादा हम बैलेंस्ड लाइफस्टाइल की तरफ चलेंगे, अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फैमिली हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये सारे हेल्थ की कंपोनेंट्स को सुधारने के लिए बैलेंस तरह से अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारा सात्विक गुण बढ़ता जाएगा। जो आज की एजुकेशन सिस्टम है और आज की दुनिया है, अगर उसके हिसाब से हम जीवन जीते रहेंगे, खाली पैसे के रेस में दौड़ रहे हैं और जो समय मिला तो टाइम पास की चीज़ों में उलझ गए, तो फ्रेंड्स हमारा राजसिक और तामसिक गुण बढ़ता जाएगा, और उस तरह से हमें हैप्पीनेस कभी नहीं मिल सकती। तो जिस भी इंसान का लक्ष्य हैप्पीनेस है, पॉजिटिविटी है, और अपने परिवार को पॉजिटिव करना इम्पॉर्टेंट लगता है जिसको, और अल्टीमेटली मुक्ति पाना जिसको इम्पॉर्टेंट लगता है, उसको सिंपल वर्ड्स में लाइफ में बैलेंस लाना चाहिए। स्पिरिचुअल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ, फैमिली हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ में, सब चीज़ों में बैलेंस लाना चाहिए। और एज पेरेंट्स वही बैलेंस वो अपने बच्चों को अगर सिखाएंगे, होलिस्टिक एजुकेशन देंगे, तो वही बैलेंस बच्चों को मिलेगा। और इस तरह से अगर एक समय जैसे एक परिवार अगर सुधरता है, सात्विक गुण जिसमें बढ़ता है, तो फिर एक समाज सुधरता है, क्योंकि समाज बहुत सारे परिवारों से बनता है, बहुत सारे समाजों से मिलके एक नेशन बनता है, बहुत सारे नेशन से मिलके एक ग्लोब बनता है। तो अगर हर एक इंडिविजुअल अपने जीवन में बैलेंस लाए, सात्विक गुण की तरफ बढ़े, तो ओवरऑल वर्ल्ड कैन बी अ मोर पॉजिटिव प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस टू लिव। एंड भागवत गीता देखिए कितनी एलिवेटेड साइंस है कि एक एक दो दो श्लोक में भी हम डिस्कस करें तो हमें पूरी की पूरी वर्ल्ड को इम्प्रूव करने के तरीके यहाँ पे भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप में बताए हैं। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।